नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। इस वीडियो में हम पावर इंडाइसेस एंड शर्ट्स के चैप्टर को कवर करेंगे कि पावर इंडाइसेस क्या होता है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हमारी ये कैसे मदद कर सकता है कैलकुलेशन को आसान करने में, या इसके खुद के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम किस तरीके से इसके रूल्स जो कि बेसिकली हमें याद करने पड़ेंगे या मतलब वो प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे, जो हमें क्वेश्चंस को ईजिली मैनिपुलेट करने में यानी कि छोटा करने में मदद करते हैं। तो पहले हम जानते हैं पावर किसे बोलते हैं या इंडाइसेस देखते हैं पहले। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं उठा लूँ 2 और इस पर कुछ लिखा हुआ है जैसे कि 4 लिखा हुआ है, इसको जिसको नहीं पता है पहले मैं उसे बता दूं कि इसको हम पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसमें जो ये 2 है ये कहलाता है बेस और ये जो आपका 4 है इसे हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं या यही इंडाइसेस भी है। अब ये पावर कैसे होता है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 का मीनिंग जो हुआ, एक्चुअल मीनिंग, ये पावर कहलाएगा कि ये जो 2 है ये 4 टाइम्स रिपीट होके मल्टीप्लाई होगा। तो ये पावर की डेफिनेशन हुई। ये एक्सपोनेंट हुआ या इंडाइसेस भी बोल देते हैं, इसे बेस बोलेंगे। अगर जनरली कोई नंबर मैं लूँ, मान लीजिए a लिख देता हूँ, ये जनरल है, इसमें सब कुछ फिट बैठ जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है m, तो इसे आप पढ़ेंगे a रेज़ टू द पावर m। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ इंडाइसेस पे आते हैं कि भाई इसका क्या रूल है। तो जैसे पहला रूल मैं उठा लूँ, कोई नंबर है, अभी हमने जनरल नंबर देखा a रेज़ टू द पावर m, इसको बेस बोलते हैं, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको पढ़ते हैं रेज़ टू द पावर m। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेम बेस वाले किसी नंबर से जिसकी पावर कुछ अलग है, मान लीजिए n है। तो होता क्या है, ऐसे केस में आप इसको m और n को डायरेक्टली ऐड करके n के ऊपर पावर लिख सकते हैं। मतलब a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर n, इसको आप a रेज़ टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। a रेज़ टू द पावर m है, ये डिवाइड हो रहा है a रेज़ टू द पावर n से। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन था, यहाँ डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो आपकी जो पावर है जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब जो न्यूमरेटर में है, उसमें से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी, a रेज़ टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। थर्ड रूल देखते हैं। अगर a रेज़ टू द पावर m है और b रेज़ टू द पावर m है, मतलब जैसे यहाँ था, यहाँ पे बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। अब इसमें बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें आप जो ये नंबर्स हैं जो बेस हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करके और होल पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सेम है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, होल पावर m लिख लीजिए। इन सब चीज़ों से होगा क्या, तो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल इसी में अगर मैं देखूं, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी आप इसको इंटरनली डिवाइड कर लीजिए और होल पावर m लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर, मतलब बेस जिस पे कुछ पावर है m और होल पावर है n, तो ये कैसे सॉल्व हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो होल पावर है ये इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल में हम माइनस वाला रूल देखते हैं कि मतलब जो नंबर है जिस पे कुछ पावर लगी हुई है वो माइनस में है, नेगेटिव नंबर है। तो ये क्या होता है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर जो ये पावर है, अगर ये इवन है, तो जो माइनस है वो माइनस नहीं रहेगा, मतलब जो भी ये सॉल्व होके आएगा उसमें माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का जो कॉम्बो है वो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि -1 इंटू -1 +1। तो अगर इवन पावर रहेगी तो ये मल्टीप्लाई हो होके माइनस गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर m इवन है, इफ m इज इवन, तो ये आपको a की पावर m मिलेगा। और अगर m जो है वो ऑड नंबर है तो ये आपको माइनस के साथ मिलेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, a की पावर -n है। तो इस -n का क्या मीनिंग हुआ, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेस कितना है हमारा 1।
तो जब माइनस होता है और इसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो आपका जो ये नंबर है, जो ये बेस है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/a की पावर n हो जाएगा ये, और ये मतलब इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने रूल सीखे हैं उस पर अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन उठा लूँ जैसे 5 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। अब इसमें देखिए जो बेस है वो सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा जो पहला रूल था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यानी -2 + 4 कर देंगे इसे, और माइनस प्लस माइनस होता है और साइन वापस से जो बड़ा नंबर इसमें से होता है यानी कि -2 या 4 में से जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाता है। तो 2 - 4 हुआ 2 और साइन इसका आएगा यानी प्लस, और ये हो जाएगा 25, 5 × 5। इसको अगर इसमें -2 जो है इसको अगर हम देखें और जो कि भाई अगर पावर माइनस में हो तो उसको कैसे करते हैं, तो उससे अगर जाएं तो 5 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 2। कैसे? तो ये जो पावर है, देखिए जो हमने रूल देखा था कि अगर 1 की पावर 2 हो और 5 की पावर 2 हो, मतलब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, तो इसको हम आपस में डिवाइड करके होल पावर लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब अभी जो है पावर जो है वो होल पावर लगी हुई है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये जो हो जाएगा तो 1 की पावर 2 1 होगा और 5 की पावर 2 ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ ये डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी और ये आ जाएगा 5 की पावर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5। अब यहाँ देखिए, तो पहले ये जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका जो बेस है वो दोनों नंबरों का सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन का साइन है। तो क्या होगा अगर अंदर सॉल्व करेंगे इसको ब्रैकेट में, तो पावर जो है वो पहले माइनस हो जाएगी। अब क्योंकि ये आगे इसे 2 की पावर 8 डिवाइड कर रहा है तो इसमें से 5 में से 8 माइनस होगा, तो 2 की पावर 5 - 8 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5। ये -3 दे देगा, 2 की पावर -3 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5। अब ये क्या है कि ये रूल है 2 की पावर m होल पावर n, तो वहां क्या होता था 2 की पावर mn हो जाता था, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -15 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5। अब जो हम सॉल्व करके यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ ऑपरेशन अब मल्टीप्लिकेशन की है और जो पावर हैं वो बेस जो है वो सेम है, पावर डिफरेंट है। तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो आपके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस और ये माइनस 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 प्लस होता है, तो 2 की पावर -20 हो जाएगा ये, और 2 की पावर -20 हो गया। अब माइनस जो है अगर यही आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो जो माइनस है उसमें क्या होता है, नंबर को हम रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए या इस 20 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको 1 की पावर 20 अपॉन 2 की पावर 20 भी लिख सकते हैं, और 1 की कितनी भी पावर लगा लीजिए, 1 × 1 × 1 1 ही आता है, तो ये 1/2 की पावर 20 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये सभी चीज मतलब एक सेम ही है। अब हम जान लेते हैं कि शर्ड किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा रूट, जिसे रूट बोलते हैं इसे ही शर्ड बोलते हैं। इसका एक ऑर्डर होता है, जैसे अभी कुछ नहीं लिखा तो इसका ऑर्डर 2 है,
और जो ऑर्डर होता है वो यहाँ लिखा रहता है। तो मतलब अगर कोई नंबर ले लें, जैसे ए कोई नंबर है, इसके ऊपर इस एन ऑर्डर का शर्ट लगा हुआ है, तो इसका और मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है ए की पावर 1/n, ये सर्ड है। और अगर इसको जैसे 2 मैंने बताया, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, जो भी यहाँ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर 3 लिखा हुआ है तो उसे पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। तो अब हम शर्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि शर्ट्स को अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि कैसे कंपेयर कीजिए कि भाई कौन सा शर्ट बड़ा है या छोटा है। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ √2 और एक ले लिया √3, इसका कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है। तो पहली बात तो जो ये रूट के अंदर रहते हैं इन्हें बोला जाता है रेडिकेंड। अब बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमारा क्या है, जो रूट में ये रेडिकेंड्स हैं, सॉरी जो ये शर्ट्स है, इनका ऑर्डर सेम है। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो जब सेम ऑर्डर रहता है तो रेडिकेंड में जो भी रेडिकेंड जो होता है बड़ा होता है अगर, तो वो नंबर बड़ा है, मतलब अभी ये जो शर्ट है ये बड़ा है। नेक्स्ट अगर इसी में देखें कि भाई ऑर्डर जो है वो अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट ऑर्डर हो, जैसे एक नंबर लिया हमने √2 और दूसरा ले लिया क्यूब रूट ऑफ 3। अब इसमें कौन बड़ा है? तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और क्यूब रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे पता करें कि भाई कौन इन दोनों में से बड़ा है? तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है इनका, जो ये डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया है 2 और 3, इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आप 2 और 3 के मल्टीपल्स देखेंगे और जो भी इनमें सबसे छोटा मल्टीपल होगा और दोनों में कॉमन होगा वो इसका एलसीएम होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। कैसे? तो 2 का मल्टीपल देख लेते हैं, 2 4 6 8, इस तरीके से इसके मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9। तो इसमें कॉमन, पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 6। तो ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम पता लगने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे नंबर्स हैं इनको हम, जैसे ये 2 की पावर 1/2 है और 3 की पावर 1/3 है, इनके जो पावर्स हैं इसको 6 टाइम्स और आगे लेके चलेंगे। ऐसा इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि आगे जाने पे एक तो शर्ट गायब हो जाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन की जा सकती है, अगर दोनों को सेम आगे बढ़ाया जाए तो वहाँ भी कंपैरिजन हो जाएगा। तो हमारा केस जो है वो क्या है कि शर्ट गायब हो जाने की वजह से ईजी हो जाएगा। जैसे अभी इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 9। तो इसलिए इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ये। तो इस तरीके से हम एलसीएम के मदद से अपने शर्ट को, इस रूट को गायब कर सकते हैं और फिर इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको एक और क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमने 3 नंबर लिए हैं। अब इन तीनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो फिर से जो इनके ऑर्डर्स हैं, जैसे इसका 4, इसका 2, इसका 3, इसका अपने को एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4, 2 और 3 का, तो 4 3 12, 12 इसका एलसीएम आएगा। अब हमें क्या करना है, जो भी इनके ऑर्डर्स हैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/4, इसको 2 की पावर 1/2, इसको 4 की पावर 1/3, इनको 12 टाइम्स आगे लेके चलते हैं। इक्वली सब में 12 हमने बांट दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 6 हो जाएगा 6 की पावर 3, ये 2 हो जाएगा 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा 4 की पावर 4। 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12। अब 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 6 जा 36 एंड ये 2 1 6। ये कितना होगा? तो 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256। तो अब देख लीजिए कौन बड़ा है इन तीनों में? ये बड़ा है। इसका मतलब जो ये नंबर है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है
और सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेके जो भी हमारा एलसीएम आएगा इनकी पावर्स को उतने ही मल्टीपल्स में आप डायरेक्ट आगे ले जाइए, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, जो भी नंबर बड़ा होता है उसी हिसाब से आप इसमें वापस आके देख सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो दोस्तों ये पावर शर्ड और इंडाइसेस पे हमारे क्वेश्चंस थे और रूल्स थे। इनको आप याद कीजिए, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए इन रूल्स की। जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप क्वेश्चनों को करिए। जिन क्वेश्चनों में आप फंसते हैं उसे कमेंट में बताइए, उसको उस पर अगर मतलब कई सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई ये भी क्वेश्चन छूट रहा है, ये छूट रहा है, उसको सबको मिला के एक मैं वीडियो और ले आऊँगा पावर इंडाइसेस एंड शर्ट्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।